हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। आज का जो वीडियो है वो पिका कार्ड नहीं है। आज हम लियो और सजिटेरियस के बारे में बात करेंगे कि उनकी महीने की जुलाई के महीने की प्रेडिक्शंस क्या कहती है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम लव रिलेटेड एनर्जी को चेक करेंगे, उसके बाद हम कैरियर से रिलेटेड एनर्जी को चेक करेंगे, उसके बाद आई विल टेक आउट एंड वन कार्ड फ्रॉम एंजल एंड सिस्टर ओरेकल कार्ड की उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद आई थिंक अगर ज़रूरत पड़ी तो आई विल यूज़ द लव ओरेकल आल्सो। ठीक है, देखते हैं जिस जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी उस हिसाब से हम वी विल प्लान। तो सबसे पहले हम लियो से स्टार्ट करते हैं। चलिए लियो से स्टार्ट करते हैं कि लियो की जुलाई की प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है। सबसे पहले लव एनर्जी से स्टार्ट करते हैं कि लव एनर्जी से रिलेटेड आपकी क्या रहने वाला है, आपका लव से रिलेटेड जुलाई में। वाओ, ओके ठीक है। तो लियोज, ओके, वन मोर एक्सप्लेनेशन कार्ड। तो आपको दो मेजर आर्काना मिले हैं, एक तो टावर और एक सन। मतलब दो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। ठीक है, मतलब टावर और सन बिल्कुल अपोजिट एनर्जी हो जाती हैं। और बीच में है आपका नाइट ऑफ कप। ये जिस भी रिश्ते के बारे में आप बात कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं इस टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम पे हम ये बात कर रहे हैं या हम ये रीडिंग कर रहे हैं या आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो रिश्ता फ़िलहाल तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब एक कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास रेगुलर, उनका भी कम्युनिकेशन आ रहा है, आप भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लव्स भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप थोड़ा सा एक रोमांटिक, मतलब इस तरह का बंदा होता है जो अपने एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, नाइट ऑफ कप इस तरह का ही बंदा होता है, इस तरह की ही एनर्जी होती है जहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है। ठीक है ना, यहाँ पे सपने देखे जा रहे हैं इन द कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। थोड़ा सा मैं अगर आपके साथ रेजोनेट करे इस वजह से मैं आपको पास्ट का भी बताती हूँ कि आपको समझ में आए। ये रीडिंग मेरे लिए है। पास्ट में जी आपके लिए आया है द सन एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी दो अपोजिट एनर्जी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपने अपने आप को काफ़ी रोका है। मतलब आपने इस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करी है। मतलब आपने इस रिश्ते को, आपको पता था कि इस रिश्ते में मेरी काफ़ी हैप्पीनेस है, मतलब आप इस पर्सन के साथ काफ़ी हैप्पी डू बी फील करते थे, बट आपने अपने आप को रोका। एक होता है ना कि नहीं यार अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, इफ़ आई शो अप लाइक दैट, और इस तरह की टेंडेंसी थी आपकी। मतलब अपने आप को उस चीज़ से आपने अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते थे कुछ भी एक्सप्रेस करने से या कोई भी हिंट देने से। ठीक है ना, कि मतलब आप उसे एक फ्रेंडशिप लेवल पे रखना चाहते थे जैसा कि होना चाहिए, और आप वो धीरे धीरे आप उसे प्रोग्रेस करना चाहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि आज हो गया कल प्रपोज हो गया, फिर एक रिलेशनशिप में आप चले गए। मतलब बहुत धीरे धीरे आपने इस रिलेशनशिप को नर्चर करा है, तो इसका फल आपको मिल रहा है। ठीक है, तो और इसमें फ्यूचर में आपके पास आया है द टावर और उसके साथ आया है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। देखिए अब जब टावर कार्ड होता है ना, तो टावर कार्ड सीधी सीधी बात ये होती है टावर कार्ड की कि आपकी वीक फाउंडेशन को वो हिला देता है। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, सीधा संकेत होता है टावर का कि वो लाइफ से आपके जाने वाली है। मतलब आप ये देख रहे हैं ना, ये पर्सन कहाँ रह रहे थे, एक टावर में रह रहे थे, आपको दिख रहा है कि वो रहने की जगह है, बट वो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ठीक है ना, इस तरह का जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, तो इसको फिर क्या किया यूनिवर्स ने, इन्हें ये अपने आप तो निकल नहीं रहे थे, तो इस घर को आग लगाकर फिर यूनिवर्स ने इन्हें बाहर फेंक दिया। ठीक है ना, तो टावर ऐसी ही एनर्जी को सिम्बलाइज करता है कि अगर आप निकलना नहीं चाहते, आपको पता है कि आपके लिए यहाँ पर एक जेल से कम नहीं है ये एटमॉस्फेयर, पर फिर भी आप नहीं निकलना चाहते, तो आपको मजबूर किया जाएगा कि आप इस चीज़ से निकलें।
ठीक है। और क्यों, चूँकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं तो मैं इसको नेगेटिव रीड नहीं करूँगी, ठीक है ना। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लग रहा है कि जो आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स वाला जो नज़रिया है, ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स वाला जो नज़रिया है, शायद आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ आपको भुगतना पड़ा है, या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से आप खुल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। आप हाँ करना चाहते हैं पर आप हाँ नहीं कर पाते हैं। आपको अगर ये घूमने की पूछते होंगे तो आप टाल मटोल करते होंगे। एक अवॉइडेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, मतलब एक अवॉइड करना चीज़ों को, अभी नहीं बाद में करेंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये दिक्कत आप में है, आपके पर्सन में ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस एनर्जी से आपको फ्यूचर में निकाला जा रहा है, ठीक है। मतलब आपको एक सडन एक नहीं होता इमोशनल आउटबर्स्ट आपको एक करना पड़ेगा कि एकदम से आपको, आप देखेंगे कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो इतना हिचकती थी, मैं तो कुछ बता नहीं सकती थी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था, और एकदम से मैंने क्या बोल दिया। ये नहीं होता कई बार हम कहते हैं कि पता नहीं मैं कि कैसे कर गया, पता नहीं मैं ये कैसे भूल गया। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके आने वाले दिनों में। आपकी ये वाली एनर्जी पे बिजली गिरने वाली है, टू बी वेरी श्योर। जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी वजह से आप शायद बंधे हुए थे, या फिर आपके कोई फैमिली ट्रेडिशंस हैं, या आपकी फैमिली में कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं होती, नहीं 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 आपको ये नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से मतलब जो भी वीक फाउंडेशन है, और मुझे नहीं लगता है कि ये रिश्ता आपका वीक फाउंडेशन है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस रिश्ते पर अगर कोई गाज करने वाली है, कोई भी बुरी चीज़, और बुरी चीज़ आपकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है ना। आपकी जो वीक फाउंडेशन है 8 ऑफ सॉर्ड्स है, आपका कोई और वीक फाउंडेशन नहीं है। तो वहीं पर ही आपकी ऑब्वियसली जब वीक फाउंडेशन 8 ऑफ सॉर्ड्स है तो गाज भी वहीं पर ही गिरने वाली है, ठीक है ना कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन का ही दिक्कत लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। आप बड़ी मुश्किल से अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़े से एक्सप्रेसिव हुए हैं, बट आपका कोई खुल के एक्सप्रेस करने का कोई मतलब मंशा नहीं है। अभी भी आप सोचते हैं अरे यार रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं, और वो अच्छा भी है। आपके कुछ नेगेटिव इमोशंस आपके बाहर निकलने वाले हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक अच्छा रहेगा आपके लिए। टावर है बट और कार्ड्स बहुत अच्छे हैं आपके, तो मैं उस हिसाब से रीडिंग कर रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि रीडिंग कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई है लियोस। आई विल मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। चलिए एक लव ऑरेकल से एक मैसेज निकाल लेते हैं। मुझे यही समझ में आ रहा है इस रीडिंग से, थोड़ा सा ऑरेकल से और हमें क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा कि क्या है ये रीडिंग। ओके, all there is to love has been there all along. Okay, when you begin to find love in people and place where you haven't found it before, it's always because you have grown. Yes dear, you have grown. That's what I'm asking. मैं वही कह रही हूँ आपको, आप मैच्योर हुए हैं पहले से, ठीक है ना। आपने शायद वो चाइल्डिश बिहेवियर छोड़ दिया है, आपने शायद अपने ऊपर काफ़ी काम करा है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी जब किसी की एनर्जी में 8 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, मतलब जब भी 8 ऑफ सॉर्ड्स आ गया ना तो यानी आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब ऐसा काम करने की, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन काम करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ओरा क्लीन करने की ज़रूरत है, आपको अपने साइकिक अटैक से बचने की ज़रूरत है। मतलब आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो इसका मतलब आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आप अपने दम पर ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अपने दम पे कर रहे होते तो आप 8 ऑफ सॉर्ड्स में होते ही क्यों, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। आप खुद नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, अपनी ओरा से, अपनी साइकोलॉजी से, अपने माइंड से दूर नहीं कर पा रहे हैं उस एनर्जी को। तो उस एनर्जी को क्लियर करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, या एक एक्सटर्नल हीलर की आपको ज़रूरत है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यही होता है, बट शायद आपने ये कर लिया है अब, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ पर बिजली गिरने वाली है,
टू बी वेरी फ्रैंक। और आई थिंक जो 6 ऑफ सोर्स होता है, वैसे तो मूव ऑन का कार्ड होता है कि हम किसी भी बेकार अशांति से हम शांति की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक आपके लिए 6 ऑफ सोर्स काफ़ी ट्रैंक्विलिटी लाएगा। मतलब आप शायद पहले जिस तरह की सोच में थे उससे आप काफ़ी निकलेंगे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स मैं जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूँ कि 8 ऑफ सोर्स जब आता है तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। मतलब आप इस कदर तक आपकी एनर्जी लो है कि आपको एक प्रोफेशनल और एक एक्सटर्नल एनर्जी हीलर की ज़रूरत है। ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। कई बार हम ऐसे वीक सिचुएशन में आ जाते हैं लाइफ में कि हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम पे ही हाँ, हीलर्स का यही काम होता है कि हम आपको वो एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं जिस तरह से आप अपने बैलेंस्ड उसमें आ पाएँ। मतलब आप एक सोचने समझने की शक्ति में आ पाएँ और फिर आप अपने लिए अच्छा डिसीजन ले पाएँ। ठीक है। बेसिकली करना तो आपको होता है, बस हम थोड़ा सा कैटलिस्ट बन जाते हैं उस चीज़ में। ठीक है ना। इन द एंड सारा काम तो आप ही करते हैं, बट हमारा काम होता है सिर्फ उस चीज़ को कैटलिस्ट करना, उस चीज़ को इनिशिएट करना। ठीक है। मेनली द वर्क हैज़ टू बी डन बाय यू। आपका ही काम है सारे काम जो भी करने होते हैं, जो भी हम आपको एडवाइस देते हैं, चाहे वो इनर चाइल्ड की हो, चाहे वो एंसेस्टर हीलिंग हो, चाहे EFT हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना। जो भी हम रेमेडीज़ आपको बताते हैं अल्टीमेटली करना तो आपको ही होता है। और अगर कुछ फल मिलता है, अगर कुछ उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, तो आपको अपनी ही पीठ थपथपानी चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है। ऑल देयर इज टू लव हैज़ बीन देयर ऑल अलोन। ओके। व्हेन यू बिगिन टू फाइंड लव, और शायद अब आप उन चीज़ों में प्यार ढूंढना शुरू कर दिया है आपने जो आपने पहले कभी नहीं देखा। शायद आपको पहले अपने फादर या मदर से कुछ दिक्कत रहती होगी, अपने ब्रदर सिस्टर से कुछ दिक्कत रहती होगी। आप उनको टॉलरेट कर लेते हैं। अब वो सेम बिहेवियर है, वो नहीं बदले हैं। बात बदला क्या है, आपका उस सिचुएशन के प्रति रिएक्ट करने का आपका रिएक्शन बदला है सिचुएशन के प्रति। ठीक है। सिचुएशन नहीं बदली है, इट्स योर रिएक्शन दैट चेंज। ये हमेशा याद रखिएगा कि सिचुएशन कभी नहीं बदलती, आपका रिएक्शन बदलता है। ठीक है ना। पहले शायद आपको वही आवाज़ कानों में चुभती होगी, कोई अगर आप पढ़ रहे हो, अगर किसी ने टीवी ऑन कर दिया तो आप चिड़चिड़ा कर पढ़ते होंगे, बट आपने थोड़ा सा भी मेडिटेशन वगैरह करी है या कुछ करा है तो आप उठाते हो अपनी किताब और किसी और कमरे में चले जाते हो। ठीक है ना। तो यही फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड एनर्जी का। Okay, so when you begin to find love in people and places where you haven't found it before, it's always because you have grown dear Leo. Congratulations, you have grown. ठीक है। चलिए, मैंने काफ़ी बात कर ली है लियो लव एनर्जी के ऊपर। अब चलते हैं आपकी कैरियर एनर्जी के ऊपर। ओके, सो नॉक कर लेते हैं कार्ड्स के। यदि प्रीवियस एनर्जी इसमें ना रही, चलिए अब आपके कैरियर से रिलेटेड हम रीडिंग करते हैं कि कैरियर से रिलेटेड आपकी क्या रीडिंग रहने वाली है लियोस। ठीक है। तो अपने आप को अगर आप सनशाइन से, मून साइन से या फिर वीनस से अपने आप को ये रीडिंग समझते हैं तो सॉरी लियो समझते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और वैसे मेरे हिसाब से तो मून साइन ज़्यादा परफेक्ट रहता है, बट आप सनशाइन से भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको देखने में। कैरियर से रिलेटेड देख लेते हैं आपकी एनर्जी। ओह वाओ। ओके। ओके। हाँ जी, तो आपको जो कार्ड्स मिले हैं काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं लियो। आई विल नॉट से कि आपको बुरे कार्ड मिले हैं, थोड़ी सा एनर्जी। चलिए हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले फ़िलहाल किस चीज़ की एनर्जी में है आप। फ़िलहाल आपके सामने जो एनर्जी है प्रेजेंट में वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्वियसली आपने किसी चीज़ में आपने हार्ड वर्क डाल दिया, आपने अपनी एनर्जी डाल दी, अपना टाइम डाल दिया, अब आपको उसका रिजल्ट का इंतज़ार है। और साथ में है 6 ऑफ सॉर्ड्स। उसके लिए आई थिंक आपने जो भी काम करा, मुझे लगता है कि आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ी या फिर
ट्रैवलिंग का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आपको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ा, ठीक है। मतलब आप बेसिकली ट्रैवलिंग का या फिर आप बेसिकली किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, मतलब किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। आपने किसी काम को इन द पास्ट बहुत ही एंथुजियाज्म से स्टार्ट करा, मतलब ऐसा कोई काम जो आपके दिल के बहुत करीब था, मतलब एक ऐसा काम था शायद जिसमें क्रिएटिविटी का काफ़ी काम था, उसको आपने स्टार्ट करा और काफ़ी उत्साह के साथ स्टार्ट करा। मतलब आपने मैजिशियन आया है आपके पास में, तो आपने जो भी चीज़ मतलब उससे जैसे आप कुछ भी काम करा, आपने उसके सारे चीज़ों को सीखा, ठीक है ना। आपने सीख कर उस पर मास्टरी कर कर फिर आपने वो काम शुरू करा। बट अभी फ़िलहाल के जो हालात हैं वो ये है कि आप ने इन्वेस्ट कर दिया, बट आपको अभी तक वो आउटपुट नहीं मिला है, आपको रिजल्ट नहीं मिला है, टू बी वेरी फ्रेंकली यूज, ठीक है ना। बट यहाँ पे ब्रेक थ्रू आपका आने वाला है इन द फ्यूचर। थोड़ा सा 10 ऑफ वॉन्ड्स है, मुझे लगता है कि आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, कि बहुत सारा काम का दबाव आपके ऊपर हो सकता है। थोड़ा सा टीम वर्क में काम कीजिए, मतलब अपने काम को बांटिए। अगर आप काम बांट सकते हैं तो ऑब्वियसली काम को बांटिए। थोड़ा सा अपने ऊपर वर्कलोड कम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कुछ भी आप एक बार डायरी लेके बैठिए कि आप ये वाला काम मैं थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, या फिर ये मैं थोड़ा सा आज नहीं करूँगा, या 2 दिन या 3 दिन में एक बार भी करूँगा तो भी काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा वर्कलोड अपने ऊपर कम कीजिए लोग, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारा काम आने वाला है इन द कमिंग डेज। एस ऑफ सॉर्ट्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि थोड़ा सा एक न्यू ब्रेक थ्रू होने वाला है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम हो सकता है आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स हैं और एस ऑफ सॉर्ट्स है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो भी तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम आपका हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है, जिसमें भी टीचिंग का हो सकता है, जहाँ पर बोलना पड़ता हो, जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है ना। रिटर्न काम नहीं है, कुछ बोलने का ही काम है यहाँ पर, ओके। तो वो शायद आपने शुरू करा, उसमें एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। एसिस जब आते हैं ना, तो उसमें ये दिखाता है हमें कि पोटेंशियल है, कि अगर ये बीज बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बट उसको अगर प्रॉपर खाद, प्रॉपर पानी, प्रॉपर सनलाइट मिली तो ये बहुत अच्छा पेड़ बनेगा, ठीक है। तो एस हमेशा बीज दिखाते हैं कि हाँ इसमें बहुत बड़ा पेड़ बनने का पोटेंशियल है इस बीज में। बट आपको सब चीज़ें चाहिए उसमें, ठीक है ना। प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर, सब चीज़ें होनी चाहिए, जब कहीं जाकर वो पौधा बीज पौधा बनता है या फिर पेड़ बन सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपके लिए यही एडवाइस है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचिए और थोड़ा सा वर्क अपने आप को लिमिट कीजिए। किसी भी काम को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो उसको कीजिए। थोड़ा सा टीम वर्क पर काम कीजिए, मतलब दूसरों को डेलीगेट करने की कोशिश कीजिए किसी काम को, ठीक है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है, बट ये है कि एक न्यू आइडिया आपको आ सकता है, एक न्यू बिगनिंग आप कर सकते हैं अपने कैरियर में। ओह वाओ ठीक है, ठीक है लियो ओके, लियो के लिए लियो कार्ड आ गया है, सन। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ओके, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आई डोंट थिंक मुझे इसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत है, तो मैं रीडिंग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो ये लियो के लिए रीडिंग थी फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ लव एंड कैरियर। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने पहले बार ये चैनल देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। मुझे दोनों ही बातें सुनना अच्छा लगता है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए मेरे ईमेल आईडी, मेरी व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।